आज हम सभी लोग देखने वाले हैं आर्ट 2 के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हम लोग इंग्लिश कम्युनिकेशन के दौरान आर्ट 2 का यूज प्राय करते रहते हैं, और आप सभी लोगों ने यहाँ भी देखा होगा कि जब कभी भी कहीं पर फॉर्मल रूप लिखा जाता है तो वहाँ पर भी हमें आर्ट 2 मिल जाता है। तो दोस्तों क्या आप सभी लोगों को आर्ट 2 के बारे में जानकारी पता है? अगर नहीं है तो इस वीडियो को एंड तक बने रहे, और आप लोग को मैं आज इस आर्ट 2 के बारे में एक एक नॉलेज पूरी तरह से दे दूंगा। तो दोस्त नमस्कार, मैं ओम प्रकाश पाल आप सभी का अपने इस चैनल ओवीपा लीडर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों हम इस आर्ट 2 को एक एक करके अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा जो यहाँ पे पहला सिचुएशन है कि वाक्य के अंत में चाहिए आना चाहिए, यानी कि जैसे आप चाहिए के लिए मस्ट यूज करते हैं और शुड यूज करते हैं, इसी प्रकार से आर्ट 2 को यूज करना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे यूज क्यों करना है? जब कोई मोरल ड्यूटी हो या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जब आपको नैतिक कर्तव्य हो, क्या हो, वहाँ पे आपका कर्तव्य होना चाहिए, या फिर कोई आपकी जिम्मेदारी हो, तो उस जिम्मेदारी को, उस नैतिक कर्तव्य को व्यक्त करने के लिए आप आर्ट 2 का प्रयोग करते हैं। हमने यहाँ पे सिचुएशन लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट, फिर आर्ट 2, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि अध्यापक को पढ़ाना चाहिए, यानी कि अध्यापक का कर्तव्य क्या है? सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने का। छात्र का कर्तव्य क्या है? सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का। किसान का कर्तव्य क्या है? सिर्फ और सिर्फ पैदा करने का, अनाज या फिर गेहूं, धान, कुछ भी हो, यानी कि वह क्या करता है? अनाजों को पैदा करता है। खिलाड़ी का कर्तव्य क्या है दोस्तों? खेलने का। पुलिस का कर्तव्य क्या है? जनता की सेवा करने की। तो इस प्रकार से जब हमें कर्तव्य की वाली बात हो, या फिर नैतिक जिम्मेदारी हो, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको बोलते हैं, वो चीज़ हो, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे आर्ट 2 का यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमें जैसे इसको बोलना हो, अध्यापक को पढ़ाना चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे द टीचर आर्ट टू टीच। खिलाड़ी को खेलना चाहिए, द प्लेयर आर्ट टू प्ले। पुलिस को जनता की सेवा करनी चाहिए, तो द पुलिस आर्ट टू सर्व द पब्लिक। बच्चों को पढ़ना चाहिए, द चिल्ड्रेन आर्ट टू रीड। इस प्रकार से दोस्तों आप बहुत सारे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए चलते हैं हम इसके अगले सिचुएशन में। तो हमारा सिचुएशन दूसरा जो है वो है चाहिए था, यानी कि यही चीज़ रहेगा लेकिन चाहिए था के रूप में रहेगा, यानी कि इसमें भी आपका मोरल ड्यूटी रहेगा और इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, लेकिन ये बीत गया होगा, यानी कि और इस प्रकार का बीत गया होगा कि हमें ऐसा प्रतीत हो कि होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट आर्ट 2 प्लस हैव प्लस V3। अब यानी कि अध्यापक को पढ़ाना चाहिए था, यानी कि अध्यापक ने दूसरा काम कर दिया, लेकिन अध्यापक का मोरल ड्यूटी क्या था कि उसे सिर्फ पढ़ाना चाहिए था। तो इस बात से आप लोग को लग रहा होगा कि वो अपना पढ़ाने वाला काम नहीं किया। इसी प्रकार खिलाड़ी को खेलना चाहिए था, यानी खिलाड़ी ने खेला ही नहीं, लेकिन खिलाड़ी को हमें खिलाना चाहिए था, यानी कि खेलना चाहिए था। पुलिस को जनता की सेवा करनी चाहिए थी, बच्चों को पढ़ना चाहिए था। इसी का हमने था के रूप में बनाया है। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे दोस्तों द टीचर आर्ट 2, फिर हैव, फिर जो है कि यहाँ पे रहेगा आपको रीड, क्योंकि रीड का तीनों फॉर्म एक होता है। खिलाड़ी को खेलना चाहिए था, यानी कि द प्लेयर आर्ट टू हैव प्लेड। पुलिस को जनता की सेवा करनी चाहिए थी, यानी कि द पुलिस आर्ट टू हैव सर्व्ड, यानी कि सर्व का थर्ड फॉर्म सर्व्ड द पब्लिक। बच्चों को पढ़ना चाहिए था, यानी कि द चिल्ड्रेन आर्ट टू हैव रीड। इस टाइप से दोस्तों आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए इसके अगले सिचुएशन को हम देख लेते हैं। तीसरा जो सिचुएशन आता है, यानी कि चाहिए ही रहे लास्ट में, लेकिन ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में रहे। तो दोस्तों और इसमें भी मोरल ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। जैसे यानी कि इसका हम पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस में सबसे पहले जो प्रधान होता है वह ऑब्जेक्ट होता है। तो यानी कि ऑब्जेक्ट, इसको आर्ट 2, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, यानी कि जो स्टूडेंट है, जो छात्र हैं, उस छात्र को क्या किया जाना चाहिए? पढ़ाया जाना चाहिए। यानी कि इसमें सब्जेक्ट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। तो अब इसके बाद जो है कि आम को बेचा जाना चाहिए, गंदगी को साफ किया जाना चाहिए, क्योंकि गंदगी को साफ करना हमारा कर्तव्य है। देखिए दोस्तों हमारा जो तीसरा सिचुएशन आता है चाहिए, लेकिन ये दोस्तों पैसिव वॉइस में रहेगा, यानी चाहिए अंत में आए लेकिन पैसिव वॉइस, और इसमें भी मोरल ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर आर्ट 2, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। तो दोस्तों
अगला आता है इसी प्रकार आम को बेचा जाना चाहिए, गंदगी को साफ किया जाना चाहिए। तो इन सभी में अगर आप मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, ड्यूटी समझेंगे तो आप यूज कर सकते हैं। HW को पूरा कर लिया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका जब बनाएंगे बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, यानी कि द चिल्ड्रेन आर्ट टू बी, यहाँ पे रीड होगा, सॉरी टाट होगा क्योंकि पढ़ाना है। तो यहाँ पे होगा द चिल्ड्रेन आर्ट टू बी टाट, यानी आम को बेचा जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे होगा आपका द मैंगो आर्ट टू बी सोल्ड, गंदगी को साफ किया जाना चाहिए, यानी गंदगी को बोलते हैं गार्बेज, आप बोल सकते हैं। तो द गार्बेज आर्ट टू बी अब क्लीन्ड, HW को पूरा कर लिया जाना चाहिए, यानी कि HW आर्ट टू बी कंप्लीटेड। इस टाइप से दोस्तों आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पैसिव वॉइस का सेंटेंस। अगला जो सिचुएशन आता है चाहिए था, जैसे यहाँ पे चाहिए है और यहाँ पे चाहिए था, ये भी दोस्तों पैसिव वॉइस का है। तो जब पैसिव वॉइस में इस टाइप से बोला जाए मोरल ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तो ऑब्जेक्ट आर्ट टू, फिर हैव, फिर बीन, फिर भी थ्री। अब जैसे बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए था, यानी कि यही चीज़, तो इसका हम जब बोलेंगे तो इसका बोलेंगे द चिल्ड्रेन आर्ट टू हैव बीन टाट। अब यहाँ पे अगला कुर्सी को नहीं तोड़ी जानी चाहिए, यानी कुर्सी को न तोड़ना भी ये आपकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों निगेटिव भी आ सकता है, तो जब निगेटिव आएगा तो निगेटिव जो है कि यहाँ पे आप रखेंगे आर्ट और टू के बीच में। तो यहाँ पे होगा इसका द चेयर आर्ट नॉट टू हैव बीन ब्रोकन, छुट्टी के दिन स्कूल को बंद किया जाना चाहिए था, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा छुट्टी के दिन स्कूल, तो यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल है। तो यानी कि द स्कूल आर्ट टू हैव बीन क्लोज्ड ऑन हॉलीडे। दोस्तों अगला जो आता है गरीबों की मदद किया जाना चाहिए था, यानी कि पुअर, यानी गरीबों का, यानी कि जैसे पुअर के आगे हम द लगाते हैं तो पूरे समुदाय को लेता है। अगर हम पुअर बोलते हैं तो सिर्फ गरीब यानी कि एक व्यक्ति को बोलते हैं। तो यहाँ पे हम गरीबों को बोलेंगे, यानी कि द पुअर आर्ट टू हैव बीन हेल्प्ड। इस टाइप से दोस्तों आप प्रैक्टिस खूब कर सकते हैं। तो दोस्तों यह आर्ट टू की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है दोस्तों तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के यूज बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगता है। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग आगे शेयर भी करेंगे जिन्हें ज़रूरत होगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार का वीडियो लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।